बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल किसी इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। बांग्लादेश भी अब शामिल हो रहा है। मक्का जो मुआहिदा हुआ है, पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर लगातार 60 घंटों तक चीन और तुर्की के भारी भरकम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरते देखे गए हैं। आपको 60 घंटे नींद नहीं आई, सोए नहीं आप खौफ के मारे। वो पाकिस्तान को हथियार पे हथियार दे रहा, आप हमारी बैंड बजा रहे हो। बैंड तो हमने आपकी पहले भी बजाई और अब भी बजाएंगे। तो जब चाइना आपकी ये हालत कर रहा है तो हमने क्या करना होगा, ये ज़हन में सोचें जरा। फिर हमारे तो टोटल इंटरनल एक्सटर्नल डेट्स मिलाकर 130 अरब डॉलर के हैं। आपके तो इंटरनल एक्सटर्नल डेट्स मिलाकर $3 ट्रिलियन से ज्यादा आपका कर्जा बनता है। और मशवरे आप हमें दे रहे हैं इकोनॉमी के ठीक करने के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुथरा। नाज़रीन, बड़ी खुशी वाली बात है और आज जो प्रोग्राम का आगाज़ होगा तो उससे ही आपको खुशखबरी जो है ना वो खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जैसे मैं कहता था ना कि मक्का मुआहिदा जब हुआ है तो ये 3 भाई इकट्ठे हुए थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो है ना तमाम तर भाई जो है ना वो हमारे करीब तर आना शुरू हो गए हैं। पहला ज़रा क्लिप दिखाइएगा जी ज़रा। बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल किसी इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। सर ये व्लॉग जो है ना मेरा आपने लास्ट तक देखना है। ये मैं आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ, अपने व्यूवर से कह रहा होता हूँ, और प्लीज़ और जो कमेंट्स वगैरह है वो भी किया करें। और बाकी रही ये जो मैंने आपको व्लॉग दिखाया कि बांग्लादेश भी अब शामिल हो रहा है। मक्का जो मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब तुर्किया के अंदर, तुर्की में और सऊदीया में और पाकिस्तान में जो मुआहिदा हुआ है, पाकिस्तान की वजह से ये सारे मुआहिदे हो रहे हैं। आज बांग्लादेश भी उसमें शामिल होने जा रहा है। मैंने जैसे बताया कि मिस्र भी उसके अंदर शामिल होने जा रहा है, उसके अंदर नेपाल भी शामिल होने जा रहा है, उसके अंदर मलेशिया भी शामिल होने जा रहा है। अभी वो खबरें आएंगी और कंफर्म होती जाएंगी आहिस्ता। यानी गोदी मीडिया के लिए भी खूब बढ़ता जा रहा है। इनको रातों को नींदें नहीं आती, सोते नहीं हैं, हर वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं, क्या कह रहे हैं जी, पहले क्लिप दिखाएंगे। पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर लगातार 60 घंटों तक चीन और तुर्की के भारी भरकम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरते देखे गए हैं। आखिर 60 घंटों तक चले इस सीक्रेट एयरलिफ्ट के जरिए चीन और तुर्की ने पाकिस्तान में क्या उतारा? भाई मेरे, मुझे ये बताओ, आप पूछ रहे हो कि गोदी मीडिया से आपका ताल्लुक है और आप ये पूछ रहे हैं कि क्या उतारा है। आपने कहा 60 घंटे तक, आपको 60 घंटे नींद नहीं आई, 60 घंटे नींद नहीं आई, सोए नहीं आप खौफ के मारे आप सोए नहीं हैं कि ये क्या हो रहा है। यानी तुर्किया की और चाइना के ये जो मामला, तो वो चाइना तो वैसे ही हमारा ब्रदर मुल्क है, क्या बात है, और वो ऐसा ब्रदर मुल्क है कि शायद ही ऐसा भाई किसी को मिलता हो। खौफ इस तक महदूद नहीं है कि गोदी मीडिया तक ही ये खौफ महदूद रह गया है, ये खौफ आगे भी बढ़ गया है, आगे भी बढ़ गया। कहां बढ़ गया जी? वो पाकिस्तान को हथियार पे हथियार दे रहा। 80% हथियार पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स के कहां से आए? चीन से आए। आप हमारी बैंड बजा रहे हो, J-10 दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे जेडी बख्शी साहब, यानी जनरल बख्शी साहब, आपको क्या बताऊं मैं आपको। जेडी बख्शी आप जो है ना रिटायर्ड तो हो चुके, और लेकिन आपके अंदर खौफ बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और आप ये भी कह रहे हैं बैंड बजा दें। बैंड तो हमने आपकी पहले भी बजाई और अब भी बजाएंगे और बजाते ही रहेंगे। अगर आप बाज नहीं आएंगे, आप हमारे गंदे तरीन पड़ोसी हैं और ऐसे पड़ोसी हैं जो मुनाफिक तरीन पड़ोसी हैं। यानी मुनाफिक तरीन पड़ोसी हैं, गंदे भी हैं, घटिया भी हैं, मुनाफिक भी हैं और बेज़मीरे भी हैं, जो अपनी आवाम के साथ सिंसियर नहीं हैं तो वो लोगों के साथ सिंसियर क्या होंगे। ऐसा खौफ क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके जो सेना के लोग हैं उनके साथ भी कुछ अजीब व गरीब सा हो रहा है। जाते तो ये बड़ी साजिश के साथ हैं और आते फिर ये और तरीके के साथ हैं। दिखाइएगा ज़रा। ऐसे होंगे है
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੋ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, 3-4 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਦਬਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ बाद उसकी हालत होगी बेहोशी वाली हालत होगी, तो वो कह रहा है कि चलो यार इसको घर तक तो पहुँचाओ यार, ये कहीं ही ना मर जाए। और कैसी बात है, चाइना ने फैंटी लगाई टका के उसकी, और उन फौजियों की फैंटी लगाई टका के, पट्टियाँ बांधी भी उनके, और पट्टियाँ बांधी हैं, और पट्टियाँ बांध कर उनको जो है ना, चला भी नहीं जा रहा उनसे, चला भी नहीं जा रहा, किन्ना को मारे, चला भी नहीं जा रहा, और वो पकड़ कर जो है ना उनको पहुंचा रहे हैं कि चलो यार इन्होंने तो घर तक करते छट के आओ, वहां तक तो इनको छोड़ें। तो जब चाइना आपकी ये हालत कर रहा है तो हमने क्या करना होगा, ये जेहन में सोचें ज़रा। कि ਅਸੀਂ तो वैसे ही पंजाबी लोग है, साढ़ा तो दिमाग ही होर होंदा है, सानू तो कोई 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ सलाम कर ले तो सानू गुस्सा आ जाता कि सानू सलाम बार बार होर कोई बंदा नहीं लभ रहा इहनूं, ठीक है ना। असं तो बड़े अजीबो गरीब जो लोग हैं, साढ़े नाल तो कोई पंगा लै ही नहीं सकता। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना कुछ हमारे बारे में बड़ी फिक्रमंद है इन्हें, यानी हमारी इकॉनमी को ठीक करना चाहते हैं और अपनी इकॉनमी को ये नहीं देख रहे कि हमारी इकॉनमी कहाँ तक बर्बाद हो रही है। तो हैदर हयात भाई ने कुछ बताया है, ज़रा हैदर हयात भाई क्या कह रहे हैं जी ज़रा। फिर हमारे तो टोटल इंटरनल एक्सटर्नल डेट्स मिलाकर 130 अरब डॉलर के हैं, आपके तो इंटरनल एक्सटर्नल डेट्स मिलाकर $3 ट्रिलियन से ज्यादा आपका कर्जा बनता है। ओए होए होए, मैं हैरान हो गया हूँ कि इतना कर्जा यार आपने ले लिया यार। एक गुलू घंटाल की हुकूमत के दौरान, यानी हम पर तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे बारे में बता रहे हैं वर्ल्ड बैंक, हमारा तो सारा मिला जुला कर जो है ना, पाकिस्तान का जो कर्ज़ है वो $130 बिलियन है, यानी $130 बिलियन है, और इंडिया का जो है कर्ज़ है वो 3 ट्रिलियन यानी कि $3000 बिलियन कर्ज़ है। आप ये देखें, जहाँ 130 और 3000 बिलियन, वो माय गॉड, इतना कर्जा लेकर किया क्या आपने वहाँ के पुल जो देखे मैंने, आपने तरक्की क्या की, विकास क्या किया, और मशवरे आप हमें दे रहे हैं इकॉनमी के ठीक करने के, आप अपने आप को मशवरे क्यों नहीं दे रहे, अपने आप की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक रहे हैं। वहाँ भी झांक कर देखें, अंतभक्ति की पट्टी उतारें, आपको कुछ नज़र आए, आपके अंदर कोई गैरत आए, आपके अंदर कोई शर्म हया आए, आप अपने बारे में सोचें कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इसके बाद तो आपका मुल्क आपके हाथों से निकल जाएगा। जितना कर्ज आपने ले लिया है, जितना कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।